जिले के वनांचल क्षेत्रों में रेत कारोबार से जुड़े 4 लोगों के द्वारा माइनिंग कर्मचारी बनकर अवैध वसूली किए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में छपला निवासी खुमन सिंह धुर्वे, गेंदलाल पारधी, विशंबर उइके, उमेश पटले के द्वारा शिकायत की गई थी। बताया गया कि शिकायत पर बिरसा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नरेंद्र राजपूत, नितेश बंसोड़, गुलाब मरकाम, संतोष यादव को रात्रि में ही गिरफ्तार किया और कार्रवाई शुरू की। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में कुछ रेत कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा ग्राम पंचायत के लिए या फिर अन्य काम के लिए 1-2 ट्रैक्टर रेत निकालने पर रात्रि के समय माइनिंग कर्मचारी होने की धौंस देकर ग्रामीणों से अवैध वसूली की जाती थी। इसी को लेकर बिरसा थाने में शिकायत की गई थी। आपको बता दें कि बालाघाट न्यूज़ ने आदिवासी क्षेत्र मंडवा, लहंगा कनार और अन्य क्षेत्रों में रेत के अवैध उत्खनन जैसी खबरों को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें अवैध उत्खनन जैसे कार्यों में कुछ लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आई थी। इनमें से एक नरेंद्र राजपूत का नाम भी ग्रामीणों ने बताया था। कांग्रेस पार्टी से लेकर सामाजिक और अन्य संगठन भी अब इस घटना को लेकर योगी सरकार की तीखी आलोचना करने से नहीं चूक रहे हैं। हाथरस की घटना को लेकर जिले में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी से लेकर सामाजिक और अन्य संगठन भी अब इस घटना पर योगी सरकार की तीखी आलोचना करने से नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा शनिवार की देर शाम फूले चौक सरेखा में कैंडल प्रज्वलित कर हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी, राकेश रामटेके सहित अन्य मौजूद रहे, जहां उन्होंने मौन धारण करने के साथ ही यूपी में गुंडागर्दी और बढ़ते अत्याचारों को लेकर योगी सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 18 साल की बच्ची के साथ कुकर्म करते हुए सामूहिक बलात्कार किया गया, उस बलात्कार को बलात्कारियों के संरक्षण में पूरी यूपी की सरकार, जिसके प्रमुख और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका संरक्षक उनको दिया गया। जिस प्रकार से उस लड़की का बयान आया कि मेरे साथ पहले भी एक बार बलात्कार करने की कोशिश की गई लेकिन मैं भाग गई, उसके बाद उसको पुनः पकड़कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, ऑन द रिकॉर्ड उसकी रिकॉर्ड की गई, लेकिन 15 दिन तक टाल मटोल करते हुए उस लड़की का न कोई टेस्टिंग हुई, न कोई उसकी जांच हुई। 15 दिन बाद वहां की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक रात के 2:30 बजे उनके परिवार को बगैर जानकारी देकर उनकी अंत्येष्टि की गई। यह जो खुद को समाज के ठेकेदार और सनातन धर्म के ठेकेदार माने जाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस धर्म में लिखा है कि रात को 2:30 बजे और 3 बजे अंत्येष्टि की जाती है। आपने अंत्येष्टि तो कर दी, लेकिन वहाँ का डीएम जो है उस परिवार पर दबाव बना रहा है कि आप अपना जो केस है उसको वापस लो, और उनका कहना है कि इस लड़की के साथ बलात्कार भी नहीं किया गया और उसकी जीभ भी नहीं काटी गई। तो मेरा ये कहना है कि अगर उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ और जीभ नहीं काटी गई तो क्यों इतनी जल्दी आपने उनका अंत्येष्टि की? उसका फिर से हम चेकअप करा सकते थे। सीधा वहाँ के जो मंत्रियों के बच्चों का, उनके बेटों का इसमें हाथ है। अपने मंत्रियों को, अपने गुर्गों को बचाने के लिए शासन प्रशासन को पूरे दांव पर लगा दी। वहाँ का डीएम भ्रष्टाचार में लिप्त है। ज़बरदस्ती का वो लोग ढिंडोरा पीट रहे कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। हमारा सीधा मानना है देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, जिस प्रकार से गुंडा राज यूपी में छाया हुआ उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, इस जो बलात्कारियों पर तत्काल फांसी दी जाए, फास्ट कोर्ट में ले जाकर इसको फांसी दिलाई जाए, और जो हमारे बाकी सब वहाँ के जो विपक्ष है उस विपक्षों को भी वहाँ पर कोई जगह नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो सबका दबाव के कारण वहाँ के उनको दबाव बनाया जा रहा है। तो आज हम इस पूरी सरेखा में तमाम बालाघाट के जो हम साथी हैं उनके द्वारा आज मनीषा जी को भगवान अपनी आत्मा में उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और उनके पापियों को जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया तत्काल सजा फांसी की दी जाए, इस मांग के साथ हम लोग यहाँ पर खड़े हैं।